नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं वह प्राकृतिक वनस्पति है। इससे पहले हमने प्राकृतिक आपदाओं और मिट्टी वाला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है। आज इस वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह है भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है, तो उसका राइट आंसर है बी। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर है सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के ये प्रोडक्ट हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, सागौन और साली बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। देखिए, बहुत कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है ये वाला, और अगर आपको कंसेप्ट इसका क्लियर होगा तभी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को हम पढ़ते हैं एक बार। देखिए, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ऊंचाई के साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, तेज हवा। देखिए, तापमान में गिरावट, ये आपकी बात सही है, क्योंकि अगर जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती है। वर्षा में बदलाव, ये भी एक कारण होता है, और मिट्टी का अनुपजाऊ, ये भी एक कारण होता है। जबकि तेज हवा ऊंचाई के साथ परिवर्तन नहीं कर पाती वनस्पति में। तो 1, 2 और 3 ठीक है, 4 आपका गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से अधिक होता है। देखिए, इसमें पूछा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, अधिक होता है, कम होता है, ये बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ठीक है ना, तो उसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन के प्रमुख संसाधनों में वन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो पश्चिम हिमालय में सबसे ज़्यादा है वो देवदार में। कहाँ पर? शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। सिनकोना एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ आपको मिलते हैं? जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। किस किस जगह? केरल, पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, असम, मेघालय। तो इनके पास सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो सिनकोना वहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है ये। अगला है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? देखिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर है सी, और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। तो आपको ध्यान में रखना है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको जंगल की आग कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पुष्प भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो सागौन का वृक्ष है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो फर्ण के पौधे में फूल नहीं होते हैं, जबकि कटहल, आर्किड, गुलर, इनमें फूल होते हैं, जबकि फर्ण में फूल नहीं होते हैं।
तो उसका राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? देखिए, बहुत ही कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। ये कह ये रहा है कि जो हमारा हिमालय है, एक पूर्वी हिमालय है, एक पश्चिम हिमालय है। पश्चिम हिमालय में हमें 3000 मीटर की ऊंचाई तक की वनस्पति मिलती है, जबकि पूर्वी हिमालय में हमें 4000 मीटर तक भी वनस्पति मिल जाती है। तो इस डिफरेंस का क्या कारण है कि पूर्वी हिमालय में ज़्यादा ऊंचाई तक वृक्ष मिल रहे हैं, जबकि पश्चिम हिमालय में हमें केवल 3000 मीटर तक ही मिल रहे हैं? तो इसका क्या कारण है? तो चार ऑप्शन जो है, आप अगर इनको अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए पढ़िए। पूर्वी हिमालय का पश्चिम हिमालय से अधिक ऊंचा होना। सेकंड पढ़ेंगे, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। सी पढ़ेंगे, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना। देखिए, अगर इन आप सब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और बी को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, तो बी वाला जो पॉइंट है इसमें है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से निकट होना। देखिए, अगर आप पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय को देखेंगे, तो पश्चिमी जो हिमालय है वो स्थल से घिरा है, जबकि पूर्वी हिमालय के पास बंगाली की खाड़ी है और भूमध्य रेखा भी इसके पास है। आपको पता है कि भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वर्षा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। ठीक है ना? तो बी स्टेटमेंट इसका सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ठीक होने की है, और राइट आंसर भी इसका बी ही है। ठीक है ना? तो जहाँ समुद्र निकट होता है तो वहाँ से नमी लेके वर्षा करती है पवनें, और जहाँ लैंड लॉक्ड होता है या स्थल होता है वहाँ पर नमी नहीं होती है, क्योंकि पानी का भाव वहाँ पे पाया जाता है, आपको पता है। तो लॉजिक से बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? देखिए, यहाँ तीन वनस्पति का नाम दे रखे हैं, आपको बताना है। उनमें अंतर आपको बताना है। ठीक है, ओरिक्स, एंटीलोपो और चीरू। देखिए, ओरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए। बी, ओरिक्स का शिकार उसके श्रृंगारों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। सी, ओरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में। डी, उपयुक्त कथनों ए बी सी में कोई सही नहीं। देखिए, एंटीलोपा, ओरिक्स और चीरू, तो ये देखिए, ओरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। तो एंटीलोप और जो चीरू है, देखिए एंटीलोप और चीरू जो है ये ठंडे पर्वतीय घास के मैदान में रहने के लिए अनुकूलित है। तो आपका ए स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, जबकि ओरिक्स जो है वो गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए ठीक होते हैं, अपना आपको ढाल लेते हैं। ठीक है ना? तो उसका ए राइट आंसर है। बी और सी डी राइट आंसर नहीं है, ए ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, और ये आप पढ़ेंगे हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरबन, हिमालय के ऊंचे क्षेत्र। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो सिंदूर सुंदरी जो वन है वो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, आपको पता है। तो सी का थ्री तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर सी का थ्री, क्योंकि सुंदरी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में, और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। देखिए, अब आप सागौन, देवदार और सिनकोना अगर आप इनको देखेंगे, देखिए सिनकोना कहाँ पे पाया जाता है? सिनकोना अगर आप देखेंगे तो सिनकोना आपका दोस्तों हिमालय के आसपास पाया जाता है ना? तो डी का अगर आप देखेंगे तो हिमालय फर्स्ट में है, तो डी का फर्स्ट है, और सी का थ्री है, तो सी का थ्री दोस्तों इसमें है, और डी का फर्स्ट है केवल ए वाले ऑप्शन में। देखें, यहाँ तो सी फोर है, तो ये तो आपका कट ही जाएगा, और बी भी आपका कट जाएगा, तो डी का फर्स्ट, तो ए राइट आंसर है। ठीक है, देखो सिनकोना बहुत इंपॉर्टेंट है, सागौन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सागौन का आपको पता है कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तार है इसका, सागौन का। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको तैयार करना है। सिनकोना उसमें से एक है। सुंदरी तो आपको पता है सुंदरबन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन भी है वहाँ पे।
और सागौन तो मध्य भारत में पाया जाता है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के आसपास तो सबसे ज़्यादा ये वहीं मिलता है। तो ए का टू तो ये आपको पता है, सागौन वाला। सिंकोना आपको पता है, सुंदरी आपको पता है, बेशक आपको देवदार ना पता हो। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ए, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए आप इनको अच्छे से पढ़ना है, टीक, देवदार, सुंदरकाष्ट और सुंदरी। फिर आप पढ़ेंगे स्टेट के नाम दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल। तो सुंदरी वृक्ष आपको पता है पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा के आसपास, है ना। तो उसका डी तो ठीक है आपका, जबकि ए बी सी गलत होंगे। बेशक आपको बी सी ना पता हो, लेकिन आपको डी पता है, तो डी तो हमारा सही है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेना होता है। अगला देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल होते हैं, एग्जाम में हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। अगर हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग में जाने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि जो हमें बिल्कुल नहीं पता हो, जो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो, उनको हम छोड़ सकते हैं, और बाकी जो कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है या जो पिछले साल के पेपरों में रिपीट क्वेश्चन है, उनको हम अच्छे से करना होता है। ठीक है, हमें कोशिश करनी होती है कि उन क्वेश्चन में एटलीस्ट हम गलती ना करें। देखिए आप इनको पढ़िए कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं। देखिए आप स्टेट पढ़िए, अरुणाचल प्रदेश, सह्याद्री, मध्य गंगा मैदान, तराई, ये कुछ क्षेत्र दे रखे हैं। तो उष्णकटिबंधीय मैदान, सदाबहार वन सॉरी, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, तो पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। तो डी का जो है आपका वो टू है, 101% है, क्योंकि आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे, जो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। और पूरे देश में अगर हम पाएंगे तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे पहले पश्चिमी घाट में, फिर मेघालय के आसपास। तो डी का तो टू है, तो डी का टू आप देखेंगे, डी का टू इसमें है और डी वाले ऑप्शन में है। तो आपका बी तो कट गया है, सी कट गया है, तो एटलीस्ट आप 50-50 तक तो पहुंच ही गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुंच गए, तो अब आगे पढ़ते देखिए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन लिखा है, और आपका लिखा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिए इन दोनों में आपको बिल्कुल मतलब आसपास ही पाए जाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आपके कहाँ पाए जाएंगे, जो तराई वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पाए जाएंगे। तो ए का फोर है, तो ए का फोर किस में है, केवल ए में है, तो ये राइट आंसर हो गया। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, आपके मध्य गंगा मैदान। और अल्पाइन तो बचा ही, अल्पाइन का तो आपको वैसे ही पता है कहाँ पाए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है, आप इनको पढ़िए। उष्ण कटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन, इनको पढ़ेंगे। सुंदरवन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में। और उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे, केरल में पाए जाएंगे। तो ए का फोर, देखिए कितना आसानी सा आंसर आ गया है, ए का फोर। क्यों, क्योंकि साइलेंट वैली केरल में, और केरल कहाँ पर पड़ता है, पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जामिनर ने कंफ्यूज कर रखा है। तो ए का फोर आप देखेंगे, तो ए का फोर केवल और केवल डी वाले ऑप्शन में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए, केवल हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पता था, और हमें पता था साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, केरल में। तो उससे आंसर ये निकल गया हमारा, तो ए का फोर ये निकल गया, बेशक हमें कुछ ना पता हो आगे। ठीक है, देखिए सारी जानकारी एग्जाम में किसी भी स्टूडेंट को नहीं होती, जो टॉपर्स भी होते हैं उनको भी नहीं होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। तो ए का फोर हो गया। आप देख सकते हैं शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति, सुंदरबन। उष्ण कटिबंधीय साइलेंट वैली, ये मैंने आपको बताया क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है उष्ण कटिबंधीय वन, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। देखिए कुछ विशेषता इन्होंने दे रखी है कुछ वन की, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, आपके पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। तो उसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देखिए इनमें चार इसमें वृक्ष के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो देवदार वृक्ष जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपको मैप दे रखा है यहाँ पे, और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में, 1997 में गंभीर महामारी भारत में हुई थी। तो उस साल करंट अफेयर में चर्चा में रहा होगा, तभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए लिखा भी है कि 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ था, तो आपको वे क्षेत्र बताने हैं किन क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए इतना तो डेटा दोस्तों नहीं मालूम है, लेकिन इसका राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में वनों का वर्गीकरण किया जाता है, तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी हिमालय की वनस्पति नहीं है, तो उसका राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकी वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देश्य वृक्ष का एक उदाहरण है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक वानिकी कंसेप्ट। तो ये किसका वृक्ष, किसका उदाहरण है? खेजड़ी का। तो खेजड़ी वृक्ष सामाजिक वानिकी में बहुउद्देश्य वृक्ष का उदाहरण है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो लीसा किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से, तो राइट आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ कच्छ की वनस्पतियाँ दे रखी हैं, और यहाँ पे स्टेट के नाम दे रखे हैं। देखिए यहाँ को अच्छे से पहले पढ़ना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है कि आपको अगर नहीं आता तो आपको कम से कम पढ़ तो लेना है इन्फॉर्मेशन। तो कच्छ की वनस्पतियाँ पढ़ेंगे आप। अचरा रत्नागिरी हमें नहीं मालूम है, कोडापुर नहीं पता है, पिचवरम और वेम्बनाड। देखिए वेम्बनाड का हमें पता है ना, लेकिन एक बार हम स्टेट पढ़ते हैं। यहाँ कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देखिए इन स्टेट को आपने अच्छे से पढ़ा, लेकिन हमें वेबनाड का पता है, क्योंकि वेबनाड हर बार एग्जाम में एक ना एक बार आया है। तो वेबनाड जो कोल है वो कहाँ पाई जाती है? केरल में। तो इसमें देखेंगे तो डी का टू है दोस्तों। ठीक है ना, और पिचवरम कहाँ पे आता है? तमिलनाडु। आपने नाम सुना होगा, पिचवरम कहाँ पे आता है? तमिलनाडु। तो सी का है 5। तो डी का टू, तो डी का टू दोस्तों इसमें है, और डी वाले ऑप्शन में। तो ए तो आपका कट गया है, सी भी आपका कट गया है। ठीक है ना, और सी का है 5। सी का 5 दोस्तों केवल डी में, तो डी राइट आंसर है। ठीक है, तो पिचवरम को आपके बारे में पता होना चाहिए, वेम्बनाड को भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कि एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है ये वेम्बनाड कोल। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, कुंडापुर कर्नाटक। इतना आपने देखा। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? हमें बताना, कुछ यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ठीक मेल नहीं खाता है। देखिए सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ये तो मेल खाता है, आपको पता है कि सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भीतरकनिका उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु। देखिए भीतरकनिका भी उड़ीसा में है, पिचवरम भी। वेम्बनाड नहीं है, देखिए वेम्बनाड कहाँ है? केरल में। तो मैंने आपको बताया नहीं, वेम्बनाड और पिचवरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले साल के पेपरों में थे। ठीक है ना, तो डी आपने देखा, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए पढ़ेंगे ना आप, असम नागालैंड गलत, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में नहीं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में नहीं, असम और केरल। केरल में क्यों? देखिए मानसून वहीं से आता है। असम में क्यों? उस वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, समुद्र से निकटता है और भूमध्य रेखा के पास है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इस मध्य प्रदेश है इनमें से, उड़ीसा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ नहीं है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? देखिए ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2021 में देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है 21 के अनुसार,
लेकिन जो उसका राइट आंसर है उसे देखिए, इतना फैक्चुअल डेटा कोई याद नहीं कर रखता है। बीपीएससी ने पूछा है ये, आपने देखा, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हमने प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखा था। आप इससे कुछ कंसेप्ट क्लियर करके रखें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ पर है, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन ये कहाँ पाया जाता है, क्या दशाएं है वनस्पति को उगने की। तो इन सब ये कंसेप्ट को आप अच्छे से करें, और इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमने देखा है इस चैप्टर में प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों हम सिंचाई व नहरें को पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी डाउट हो आपको, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।